नाज़रीन, इंतहाई दर्द भरा ये प्रोग्राम है। सबसे पहले इस बेटी की गुफ्तगू सुने। मेरा नाम हाजरा है। दिल से शुक्रिया अदा कर, हमें इंसाफ मिला है। हमारे चाचू को इन्होंने सरेआम मारा है। हम जो लड़कियां हैं ना, बलवाल में डर के मारे ना अपने घरों में कैद हो गई थी। कैद हो गई थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये इनको सीसीडी ने मार दिया है। कि मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, सीटीडी के कारनामों की हर बंदा तारीफ कर रहा है। आज शाहिद चोई साहब ने जो लड़की का, बच्ची का, बेटी का प्रोग्राम किया, उसने हिला के रख दिया, बल्कि रुला के रख दिया। चोई साहब भी उस पर रोए हैं, आंसुओं के साथ रोए हैं। क्या वजह थी? बच्ची की बात में इतना दमखम या इतना दर्द इनको कैसे नजर आया, और बच्ची के साथ क्या हुआ, ये बच्ची कौन है? अब यहाँ पे चोई साहब से ये गुजारिश करेंगे कि इस बच्ची का हम भी इंटरव्यू करना चाहते हैं, इस बच्ची की हम भी आवाज बनना चाहते हैं, और ये वादा करेंगे कि ये हमें भी इसका इंटरव्यू कराएंगे। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, पहले तो वादा करें कि आप हमें भी इस बच्ची का इंटरव्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे? मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, और यकीन कीजिएगा कि इस बच्ची के इंटरव्यू में जो है ना, जेन्युइनली जो है ना, अगर किसी बंदे को डाउट है ना, तो वो ये प्रोग्राम खोल ले, मेरा शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे चले जाए। उस बच्ची की जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, मैं जिंदगी में पहली दफ़ा जो है ना रोया हूँ। मुझे आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको कंट्रोल किया है, क्योंकि देखने में पता है, फिर लोग नीचे तवा लगा देते हैं। लोग ये कहते हैं बड़े इमोशंस दे रहे हैं। मैं तो कभी ऐसे काम ही नहीं करता। आपको पता है, आपके माशाल्लाह प्रोग्राम्स होते हैं, आप शुरू में इंट्रो देते हो, ट्रेलर चलाते हैं, लोगों में अट्रैक्शन पैदा करते हैं। मैं तो अस्सलाम वालेकुम के बाद स्टोरी शुरू कर देता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को ना अच्छा नहीं समझता हूँ। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि इनमें बच्चों को बता देना चाहिए। मुझे उस बच्ची ने पूछा मैंने क्या कहना है, मैंने कहा बेटे जो हुआ आपने वही कहना। शाहिद चौधरी ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है, जरूर देखिएगा और अपना कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इस बच्ची की इतनी आवाज बने कि हर बंदे तक सीसीडी के कारनामों का जो कमाल है वो पहुंचे। बिल्कुल। तो सब आप की बात गुफ्तगू में लग रहा है कि अभी तक आप उसी दर्द में, उसी दुख में हैं, हालांकि आप बड़े स्ट्रॉन्ग एहसाब के मालिक हैं। कौन सी बातों ने आपको रुला दिया? पता है, इसमें बातों वाली तो बात है ही नहीं। 3 मिनट वो बच्ची बोली है, मैं 7 मिनट मैं बोल रहा हूँ। उस बच्ची ने ना, यकीन कीजिएगा, 2-3 अल्फाज इस तरह के कहे, और जिस तरह उस बच्चे की, यानी इस बच्ची की जो फीलिंग्स थी ना, उसने मुझे बड़ा अजीब सा, मुझे ना मेरे ऊपर जो है तासुरात छोड़े हैं। और उस बच्ची ने जिस तरह से मेरे प्रोग्राम के आखिर में मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का, और उसने शुक्रिया अदा किया कौम का ना। मरियम नवाज़, मेरे लाख इख्तलाफात होंगे एज ए पाकिस्तानी, मैं भी यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना, मरियम नवाज़ जो है उसके साथ सारी दुनिया की दुआएं हैं। मरियम नवाज़ जो है ना, चीफ मिनिस्टर, इसने हिला कर रख दिया है। लोग ये कहते हैं, बल्कि मैं खुद कहता होता कि ये औरत है, क्या कर लेगी। यानी देखे ना, कॉन्सेप्ट तो यही था ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वज़ीर आज़म रह गई हैं, उनके दौर में भी इस तरह जो है ना, क्रिमिनल को जहन्नम वासिल नहीं किया गया। देखें, जब किसी मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा ना, सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा। ये सब कुछ इंसाफ के ज़िम्मे में आता है। मियाँ साहब, इस बच्ची की वीडियो ना, मैं कहता हूँ एक दफ़ा सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को देखनी चाहिए, और उनको पता लग जाएगा कि वाकई सीसीडी जो काम कर रही है ना, हम कोई तबले रंगने वाले नहीं हैं कि हमने पीछे सारे काम पादा निशा करना है। यार, जो हकायक है ना वो बताने चाहिए। ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है ना, आप यकीन करो मियाँ साहब, हर तीसरा मैसेज जो है ना, IG पंजाब और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के जो है ना, इनके खराज तहसीन का आ रहा है। लोग, आप मुझे ये बताएं, प्रोग्राम हम करते हैं, हम TC करते हैं भाई, हम जो है प्लांटेड करते हैं, हम पेड प्रोग्राम करते हैं, सारी चीज़ों को एक साइड पे करते हैं। हमारे इल्जामात लगते हैं, लगे यार, जो भी हो उनको साइड पे करते हैं, हमारा टॉपिक ही नहीं। हमने प्रोग्राम कर दिया ना। मियाँ साहब, आप उस प्रोग्राम का कमेंट बॉक्स खोल के पढ़ें। आपका प्रोग्राम है, मेरा है, वो शान पाकिस्तान वाला देसी एंकर है, किसी का भी आप खोल लें, फुरकान शाह साहब का खोल लें, आप खुरम पाशा का खोल लें, आप अली रजा शरादी का खोल लें, किसी यूट्यूबर का प्रोग्राम खोल लें, जो सीसीडी पे हुआ है ना, नीचे कमेंट बॉक्स को रीड। बिल्कुल आप ठीक है ना। चो साहब, अब इस बेटी का वाकया सुनाएं, कैसे आपके पास आई, ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ? इस बच्ची के साथ जो है ना, इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि आज से 5 दिन पहले मेरे ही ऑफिस में इसके चचा आए हैं। वो वापस जाते हैं, वापस जाकर रात को, उसी रात उनके ऊपर हमला होता है। अली कसाई जो है ना ग्रुप, वो इनके ऊपर हमला करके इसके चाचा को मार देता है, और इसी वजह से मार देता है। बल्कि उसके बाद अली का मुझे फ़ोन आता है, और मैंने कल उसका प्रोग्राम अपलोड किया, और मुझे नहीं पता था कि आज रात ही इसकी आखिरी रात है। उसमें वो अपना मौक़िफ़ दे रहा है, मुझे कह रहा है कि जी मैं तो इस तरह का हूँ नहीं, ये है वो है। और आपको पता है कि मौक़िफ़ जब किसी का आ जाता है ना, मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर रहा था, उसने अपना मौक़िफ़ भेज दिया। उसमें बददियानती मैंने नहीं की, मैंने कौम के सामने रख दिया कि भाई वो कह रहा है, अब देखना कोई मुजरिम ये तो नहीं कहता मैं मुजरिम हूँ, वो कह रहा था मैं बड़ा दूध का नहाया हूँ,
اور آج جو ہے نا اس بچی نے یعنی رات کو انہوں نے مار دیا ہے, اور وہ بچی بھلوال سے اپنے والد کو لے کر اب ساتھ اپنی والدہ کو چھوٹی بہن کو لے کر آئی ہے. اور میں نے کہا جی آپ کا کام تو ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ کا چچا مر گیا, وہ بھی مر گئے ہیں. وہ کہتی میں خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں. یہ سب بچی کے الفاظ ہیں. تو میں نے کہا آجا بیٹھ جائیں. تو اس بچی نے کہا جی ایسی صورتحال تھی, ایسی ان کی دہشت تھی کہ ہم گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, اسکول نہیں جا سکتے تھے, اور اس بچی کی بات بھی اس باتوں پہ کانپ رہی تھی, مطلب بڑا دکھی تھے. اس بچی کے چاچا کو کیوں مارا اور یہ کہہ رہی میں اسکول نہیں جا سکتی تھی, کیا اتنی ہی دہشت تھی ان کی؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ معصوم بچی ہے نا, ہم لوگ نا بڑے کھوچل ہیں, آپ بھی بڑے کھوچل ہیں, آپ کو بھی سارے میاں تھا جو جنرل بات ہے. دیکھیں کھوچل کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے, یہ کھوچل کا زمانہ چھنڈے پھوکے لوگ ہیں ہم. وہ بچی ہے معصوم. آپ مجھے یہ بتائیں اس بچی کے الفاظ میں آپ کو میلا فائڈی نظر آئی ہے؟ نہیں, درد ہے, تکلیف. اس بچی نے ہاتھ جوڑ کے چیف منسٹر کو کہا کہ یہ کام اور تیز کر دیں. بالکل. انہوں نے, میں نے اس بچی کو پوچھا کہ آپ نے پیسے وغیرہ تو نہیں دیے؟ اس نے کہا نہیں ہمیں انصاف ملا ہے. اور وہ بچی دیکھیں, میں نے اس کو پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس بچی کا جواب جو ہے نا ہلا گیا مجھے نا. اس نے کہا نہیں ہمارے ساتھ CCD ہے. CCD کا ایک جو ہے نا ایسا سہارا مل گیا اس قوم کو کہ آپ یقین کیجیے. کچھ لوگ ہیں میرے, کچھ وکلا برادری کے کچھ لوگ ہیں, وہ بھی جو ہے نا اختلاف رائے رکھ رہے ہیں. اصل میں نا میاں سے دیکھیں, ایک بات آپ کو کہوں, آپ نے اس بات کو مذاق نہیں سمجھنا, اور میرے سے وعدہ کریں گے جو بھی ہو یہ بات آپ کاٹیں گے نہیں. ہم لوگ جو ہے نا ہماری دکانیں بند ہو جانی ہیں, وکلا کی بھی عدالتیں یہ جو ہے بند ہو جانی, دکانیں بند ہو جانی ہیں نا. جب کم ہو جائے گا, کرائم کم ہو جائے گا, وکلا بھی بھوکے یعنی مر جائیں گے, ہم بھی لوگ بھوکے, ہمیں بھی دیکھیں نا. کئی دفعہ ایسے آپ نے مجھے فون کر کے کہا ہے, یا میں نے آپ کو پوچھا ہے میاں صاحب آج کوئی کانٹینٹ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کرے قتل و غارت ہو, ہمیں خبریں ملیں, یہی ہوتا ہے نا یار, مطلب یہی ہوتا ہے. میاں صاحب دیکھیں گورکند ہے, اس کو میں نے پوچھا تم آ رہی رہے گا تو صاحب کام بڑے ٹھنڈے ہیں, اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہا بلا کہ اللہ کرے بندے مرے میں ان کو دفنا کے ہوں. تو ہر بندہ اپنے روزگار کے پیچھے لگا ہوتا ہے. لیکن امن و امان کے لیے بہت کام کیا, صلح صفائی کے لیے بہت کام کیا. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بتائیں گے کہ ہم امن و امان پہ ہمارے چینل بھی قربان, ہم بھی قربان. کسی ماں بہن کے ساتھ ظلم جو ہے نا وہ ناقابل برداشت. دیکھیں میری بات سنیں, آج میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میری قوم کو چاہیے کہ عہد کر لیں. یہ لوگ جو نیچے ٹرولنگ کرتے ہیں نا, ہلکی پھلکی کرتے ہیں, خیر اس پہ اعتراض نہیں ہے مجھے, ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی سختی والی بات نہیں. اب CCD ان کے پیچھے چڑھ جائے گی, کون کامنٹس کرتے ہیں. یہ لوگوں کو نا صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یار جو وہ کر رہے ہیں پولیس والے, آپ مجھے یہ بتاؤ, میاں صاحب پرسوں اس کا رات چاچا مارا ہے, پرسوں, اور اگلے دن ان کو ساتھی چھڑانے آ گئے. اور یار جسٹس عالیہ نیلم کی پتہ کیا ججمنٹ آئی ہے؟ انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے. یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے. عدالتوں کے اندر 20-20 ہزار کیس جو ہیں پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے, اور ملزم جیلوں میں 7-7, 8-8 ہزار کی جو ہے وہ چلی ہیں, گنتی ہیں. شوئی صاحب میں آپ کو ایک عام بندے کی بات سنا رہا ہوں. کل میں اس کے پاس رکا ہوں, وہ مجھے نہیں جانتا, میں اس کو نہیں جانتا, اور CCD کی بات کر رہا تھا. کہہ رہا جی ہم سکون میں بیٹھے, ہمیں پتا CCD ہے. ہر بندہ ابھی بھی نا یہ سمجھ رہا ہے کہ یار CCD فرشتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بھی جو ہے نا, ابھی بھی نہیں, میں نہیں ابھی جملہ کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ پوچھیں کیا ہے. ابھی جو ہے نا ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے. آصف بھائی یہ میری بات کو اپنے یاد رکھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اور آپ کو پتا میں پریڈکشنیں کرتا ہوں, تو تھوڑا تھوڑا میں لوگوں کو بتا دیتا تاکہ لوگ جو ہے ایموشنل نہ ہو جائیں کیا ہو رہا ہے. ابھی جو ہے نا سپیڈ تھوڑی ہے, یہ 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں سپیڈ اور تیز ہونے لگی ہے. اور آپ یقین کیجئے گا وہ مائیں جو اس طرح کے جو ہے نا جرائم پیشہ پیدا کر دیتی نا جانے نان جانے میں, وہ مائیں ان کے اندر یہ جراثیم ختم ہو جائے گا. کیسی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. ان کے دل کے اوپر, دماغ کے اوپر اتنا خوف ہوگا, خوف میں کہ ہمارے بچہ بھی اس طرح ہی, وہ خوف والا بچہ پیدا ہوگا. وہ جو بچے تھے نا پہلے, جو مائیں جو دیکھتی تھی باہر کا ماحول, تو آپ کو پتا ہے ایک عورت نے کمرے کے اندر ایک بلیک بچے کی تصویر لگائی ہوئی تھی, حالانکہ وہ گوری تھی. تو جب اس کا آپریشن ہوا بچہ کالا نکلا ہے, ڈاکٹروں نے کہا یہ بچہ اس کا کالا, والد بھی گورا ہے, یہ بھی, کیونکہ اس کے دماغ کے اوپر وہ کالا بچہ سوار تھا. ماں جس ماحول میں رہے گی نا, وہ دیکھ رہی ہے ماں, یعنی کہ شہر میں افراتفری ہے, ڈکیتی ہو رہی ہیں, چور بازاری ہے, اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا, وہ جینوئنلی جو ہے نا اس کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس بچی کے چاچا کو کیوں مارا اور علاقے کا خوف کیا بتایا اس نے؟ بچی آپ کے سامنے اس نے کلب کے یہ بات کر دیا کہ ہم بچیاں اسکولوں میں جاتے وقت ڈرتی تھیں, گھروں میں ہم قید ہو گئی تھیں. یار دیکھیں اس بچی کی معصوم الفاظ جو ہے نا, انہوں نے, میں کہتا ہوں وہ ویڈیو جو ہے نا ملینز اوپر جانی ہے. اب دیکھتے جائیں ہوتا کیا اس ویڈیو کے ساتھ, وہ ٹک ٹاک پہ آ گئی, وہ چھا جائے گی ویڈیو, کیونکہ وہ ریئلٹی ہے. میں وہ بندہ ہوں ہی, اب ون شاٹ پہ وہ ویڈیو بنی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, کٹ لگاؤ تو 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا یہ بچی جو کہنا چاہتی ہے یہ کہہ لے, جس طرح بولنا چاہ رہی ہے بولی, وہ اٹک کے بولی ہے, رک کے بولی ہے, وہ تھتھلا کے بولی ہے, اس سے جو کہا میں نے ایز اٹ از لگا دیا. اور یہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو جو ہے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, سہیل ظفر چٹھا صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, میں CCD کی ساری ٹیم
मैं सारी टीम, जितने भी अफसरान पूरे पंजाब में तैनात हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ, खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता है, गेयर एक और लगा दें। गुड। अगर ये तीसरा गेयर था, चौथा लगा दें, ताकि ये गंद जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना साफ हो जाए। हमारे बच्चे सड़कों पे खेलें, हमारे बच्चे जो हैं, औरतें हमारी बाजारों में जाएं, और ये ज्यादा लंबा नहीं है। जिस चाइना इसी सीसीडी वाले अंदाज से ही आज कामयाब है कि उन्होंने पहले गंद की सफाई की थी। ये गंद साफ हो रहा है ना, जिस तरह जिस स्पीड से ये गंद साफ हो रहा है, खुदा की खुदाई, ये मेरी बात आपने दिमाग के अंदर रखनी है। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो वहीं से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। यही आईजी, यही सुहेल जफर चट्टा साहब और यही मरियम नवाज साहबा को दुनिया याद रखेगी कि इन्होंने ये कदम उठाया था और पूरे वजन से खड़े थे। एंड ऑफ द डे कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो लोग जिसकी वजह से वो बच्ची घबराई हुई थी, ये कौन है जिनको? ये अली कसाई वगैरह वहां पे रेपिस्ट से एक्सटॉर्शन, भत्ता, जगह टैक्स, अगवा, बराए तवान, पुलिस मुकाबले, मंशियात, जुआ, हर किस्म का जो केस है इनकी CRO के अंदर यानी कि रिकॉर्ड पे है। इसके चाचा को क्यों मारा? इसके चाचा को इसलिए मारा कि तुमने प्रोग्राम शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जाकर क्यों किया, यानी तुम्हारे भाई, तुम्हारे यानी इसके चाचा को मारने की वजह से तुम्हारा भाई वहां पे क्या लेने गया। और वो जो भाई और जिसने आपके साथ प्रोग्राम किया और वो फिर उनकी मतलब उनके काम, उनके मतलब क्रिमिनल जो एक्टिविटी थी वो बताने आया था। सिर्फ वो ये बताने आया था कि हमारी जो 1-2 मरले जगह थी ना, वहां पे उनका वो घर था, वो जगह ये अपनी जगह के अंदर डाल नहीं चाहते थे, इस वजह से ये फायरिंग उनके ऊपर करते थे। वो उसका तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए मेरे दफ्तर आए हैं। उनका नाम था अफजल, नाम था, जो मेरे पास है, जो मेरे पास आए हैं। और जिसको मारा वो अफजाल था, उसका दूसरा भाई था दूसरा। और ये बच्ची आई है कि मेरे चाचा की 5 बेटी हैं, यानी 5 बच्चों का वालिद था वो, और इन अली कसाई वगैरह ने जाकर वो मार दिया। तो मियाँ साहब ये देखो, उन्होंने तो मार दिया। वो बच्ची बता रही है इनके पास इतनी इतनी बंदूक है, उसको क्लाशन को भी नहीं कहना है। वो बच्ची हाथ के इशारे कहती है इनके पास इतनी बड़ी बंदूकें होती नहीं। इन्होंने वो मारा है, अगले दिन CCD ने इनको जहन्नम वासिल कर दिया। फरिश्ता। मुझे ये बताएं यार, आप इस चीज को देखें, इनके पास काला दिन का चिराग था और वो लड़के काबू आने वाले भी नहीं थे, और रातों रात उन्होंने पताल में से निकाला है, क्योंकि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, इनके अहकामात बड़े सख्त हैं। ये बच्ची ने जितनी दुआएं दी हैं और जिस तरह उसके दिल से निकली हैं, यही इनका जन्नत का टिकट है। मैं कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब ने ये फोर्स बना के ना, ये जो पैरा पूरा बनाई है ना, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब को, इनका कोई फायदा नहीं है, इनको घरों में भेजें या इनको किसी और काम के लिए लगा देना। ये डेड बॉडी है, जो इस पे दे दें CCD पे, ये जो जहन्नम वासिल हो रहे हैं, इनकी बॉडी, इनका कफन दफन के लिए इनको रख लें। इनका ये कोई तजावजात वगैरह ये कोई इतना इशू नहीं है, ये बेसिक इशू है जिसपे सुहेल जफर चट्टा एंड कंपनी काम कर रही है। इंसाफ का बोल बाला होगा, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मरियम नवाज साहबा, सुहेल जफर चट्टा साहब और उस्मान अनवर साहब तीनों इस टाइम एक पेज पे हैं और भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह लगे रहेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस तरह नहीं लगे रहेंगे। अभी देखे स्पीड और तेज होने लगी है, मेरा तजर्बा ये कह रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्ड आ रहा है ना पब्लिक का। पब्लिक जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है इनको, अभी बैरून मुल्क जितने भी है ना, जिन मुल्कों के साथ हमारा लेन देन है, वो सारे मुल्क रेडी हो जाए। ये ला रहे हैं, CCD जा रही है, और 200 अरब का इनको बजट दिया गया। आप यकीन करो कि मैं आफरीन देता हूँ सुहेल जफर चट्टा और IG पंजाब पे। जिस तरह ये 200 अरब रुपया हमें लग रहा है, 200 अरब रुपया, और मियाँ साहब 200 अरब का आता क्या, जाकर अमरूद ले आओ 200 अरब के। मेरी बात आप समझ, उतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स यार, बाहर जाना, ट्रैवल कर रहे हैं, वीजे लग रहे हैं, बैरून मुल्क, ये सारा काम शुरू हो गया हुआ है। और ये लिख लें मेरी बात कागज के ऊपर, ये दिसंबर जो है ना, हैप्पी न्यू ईयर का दिसंबर जो आ रहा है, ये वाकई हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर होगा। नोट कर लेना। हम अप्रिशिएट करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को, IG पंजाब साहब को और सुहेल जफर चट्टा साहब को कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और दुआएं दे रही है। चलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।